समय कहता है कि मैं वापस लौट कर तो नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे किसी और ही दुनिया में ले जाऊंगा। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। फ्रेंड्स, समय ऐसी चीज है जिसे ना तो हम मांग सकते हैं, ना हम उधार ले सकते हैं। समय को ना हम किसी में बांट सकते हैं, ना ही समय को हम सेव कर सकते हैं। समय या तो खर्च किया जाता है या फिर निवेश किया जाता है। अब आप लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो वो इसी बात से डिसाइड होगा कि आप अपने समय को कितना खर्च करते हो, कितना निवेश करते हो। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग अपना समय सिर्फ खर्च करते जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि समय की भी एक वैल्यू होती है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि समय की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, 2023 अभी अभी शुरू हुआ था और आप देखिए कितनी जल्दी से एक महीना पूरा हो चुका है। हमने नए साल पर तरह तरह के रेजोल्यूशन लिए थे। किसी ने कैसा संकल्प लिया, किसी ने कुछ चीज करने का संकल्प लिया होगा, किसी ने कुछ चीज को छोड़ने का संकल्प लिया होगा, या फिर कुछ लोगों ने आपने गोल्स बनाए होंगे कि 2023 में मुझे ये गोल अचीव करना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, अगर आपने कोई गोल बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब एक महीना पूरा हो चुका है, अगर आप वाकई में अपने गोल को लेकर सीरियस हो तो आपको क्या करना है, पूरे एक महीने के अंदर आप ये कैलकुलेट करके देखो कि कितने दिन, कितने ऐसे काम किए जो आपको अपने गोल की तरफ बढ़ाते हो। वो सारा आपको रिव्यू करना है। आपने कितना % वर्क कंप्लीट कर लिया अपने गोल का, या कितने दिन अपने गोल की तरफ काम किया। क्योंकि दोस्तों, साल आता है और ऐसे ही चला जाता है। आप देखो कितना जल्दी एक महीना कंप्लीट हो चुका है। और हम क्या करते हैं, हर नए साल पर तरह तरह के संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या होता है, वो संकल्प 4-5 दिन 7 दिन चलता है और उसके बाद फिर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है हमारा रिजोल्यूशन। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ भी संकल्प लेने के लिए, कुछ भी गोल बनाने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए आपको नए साल का इंतजार नहीं करना। अगर आपने अपने रिजोल्यूशन पर अब तक काम किया है, दैट्स बेटर। लेकिन अगर आप काम नहीं कर पा रहे या किसी कारण से आपने अपना रिजोल्यूशन तोड़ दिया, तो ये सही समय है। इस समय पर आप वापस से स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कि हम ना पूरे 1 साल तक वेट करेंगे कि अब नया साल आएगा फिर से रिजोल्यूशन लेंगे। आप अभी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आज भी नहीं करोगे तो ये कभी नहीं होने वाला। आपको लाइफ में सक्सेसफुल तो होना ही है, और सक्सेस किस तरीके से पाएंगे हम, अपने टाइम को मैनेज करके। लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा नहीं करने वालों की दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लो कि अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस लक्ष्य को पूरा करो। क्योंकि दोस्तों, जीतना एक आदत होती है। अगर आप बार बार लक्ष्य बनाते हो और उनको तोड़ देते हो तो ये आपकी हैबिट में शामिल होता जा रहा है। आपके माइंड में एक पैटर्न बनता जाएगा कि हाँ, लक्ष्य बनाओ और उनको ब्रेक कर दो। तो ऐसे लक्ष्य अचीव नहीं होते, ऐसे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ जाता। आपको गोल बनाए हैं अगर आपने, तो आपको उन्हें पाना भी, उन्हें कंप्लीट भी करना है। दोस्तों, टाइम की भी एक कीमत होती है, इसलिए आपको अपने टाइम की वैल्यू पहचानना होगा। ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए आप एक महीने के अंदर 30 दिन काम करते हैं और जिसमें आपको हर दिन 8 घंटे काम करना होता है। उसके बाद अगर आप 30,000 रुपये महीने कमाते हो तो आप ये समझें कि 30 दिन में अगर 30,000 कमाते हैं तो एक दिन में 1,000 कमा रहे हैं, और 1,000 कमाने के लिए आपको 8 घंटे काम करना पड़ रहा है। अब 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 125 रुपए पर आवर, ये आपके टाइम की कीमत हो गई। अब दोस्तों, अगर आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा आपने गपशप में लगा दिया, 1 घंटा आप सोशल मीडिया पर चलते जा रहे हो, 1 घंटा आपने रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर इसका मतलब आपने 125 रुपए वेस्ट कर दिए। 125 रुपए आपने खर्च कर दिए बिना बात। अब दोस्तों, अगर आपके पास 125 रुपए होते तो क्या आप ऐसे ही खर्च कर देते या ऐसे ही फेंक देते? आप क्या कर रहे हो, अगर इस तरीके से काम कर रहे हो तो आप अपने समय को नष्ट कर रहे हो। अपने समय की वैल्यू समझिए आप। दोस्तों, अगर आप अपने टाइम को, अगर आपने 1 घंटा अपनी लर्निंग पर लगाया है, आपने 1 घंटा अपने उस स्किल को बढ़ाने में लगाया है जो स्किल आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करे, तो फिर आप अपने समय का निवेश कर रहे हो।
और आपने पैसे को बचाया है। अब दोस्तों टाइम की कीमत सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया है। हो सकता है आपके टाइम की कीमत ज़्यादा हो, किसी के टाइम की कीमत कम हो, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं दूसरे काम को करने में व्यस्त था। फ्रेंड्स, टाइम सभी के लिए बराबर होता है। अब जो लोग लाइफ में एक अच्छे स्तर पर पहुंचे, अच्छे लेवल पर पहुंचे, जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग नीचे ही रह जाते हैं? कुछ लोग बहुत रिच बन जाते हैं, कुछ लोग गरीब ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ वो बहाने बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम का रोना रोते हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। एक बैंक मैनेजर था, उस बैंक के मैनेजर ने एक पॉलिसी निकाली। उसने कहा कि मैं आपके अकाउंट में हर दिन 86,400 रुपए क्रेडिट करूंगा, लेकिन एक शर्त है, रात 12 बजे से पहले पहले आपको पूरे पैसे खर्च करने हैं। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो जो बचा हुआ पैसा है वो अगले दिन काउंट नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, वापस जीरो हो जाएगा बैलेंस। और दोस्तों उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप जितने भी 86,400 रुपए हैं हर एक को खर्च करोगे या फिर निवेश करोगे। अब ऐसा तो नहीं कि किसी दिन 80,000 खर्च हो गए, ठीक है 6,400 बचा, अब इनको फेंक दो, नदी में बहा दो या किसी को भी दे दो। ऐसा तो नहीं करेंगे हम। तो फिर दोस्तों हमारे साथ टाइम में भी सेम ऐसा ही होता है। हम जैसे ही उठते हैं, सुबह उठने के साथ ही भगवान हमारे अकाउंट में 86,400 सेकंड क्रेडिट कर देता है। लेकिन उसके बाद अब उन 86,400 सेकंड का हम किस तरीके से यूज करते हैं वही डिसाइड करेगा हम लाइफ में कितने आगे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 86,400 सेकंड तो हर किसी को मिले हैं, लेकिन हम सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। हम या तो सोशल मीडिया पर लग जाते हैं या फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों आपको अपने कामों की प्राथमिकता डिसाइड करनी है कि किस टाइम पर कौन सा काम करना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे तो इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ ऐसे ही चल जाती है, पता नहीं कब हम निकल लें इस दुनिया से, कोई आइडिया नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि अभी एक साल में से एक महीना जा चुका है, अभी हमारे पास 11 महीने हैं। आप चाहो तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। कम से कम ऐसा काम करके जाना है इस दुनिया से कि जब हम जाएं तो लोग कहें कि यार वाह क्या पर्सनैलिटी थी, क्या बंदा था। ऐसा लोग कहने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे जाने पर लोग कहें कि ठीक है यार अच्छा रहा चल गया, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, आज से ही अपने टाइम की वैल्यू करना सीखना है और जो भी गोल आपने डिसाइड किया था जनवरी में, 1 जनवरी को 2023 के लिए जो रेजोल्यूशन आपने लिए थे उनको कंप्लीट करना है। और अगर आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना तो आपको जरूर ये करना ही होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपका भी टाइम कहीं भी वेस्ट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करूं, वो समझ में नहीं आता, तो मैंने जो 2 वीडियोस बनाई हैं, इन वीडियोस को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाए। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, डू इट।